ओम शांति। यज्ञ के संजय कहे जाने वाले भ्राता जगदीश भाई जी, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1929 को ऋषि मुनियों के लिए विख्यात शहर मुल्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां पवित्र भूमि पर हुआ। आपकी आध्यात्मिकता में अनुपम रुचि थी तथा इसी अभिरुचि को तृप्त करने के लिए आपने भारतीय दर्शन, वैदिक संस्कृति एवं विश्व के विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया। जब शुरू में दादियों ने दिल्ली में सेवाएं प्रारंभ की, उस समय आपने दिल्ली कमला नगर में ज्ञान लिया। आप लौकिक में प्रोफेसर थे। आपकी बुद्धि बहुत ही दूरांदेशी और प्रवीण थी। आपने कोर्स करते ही गुप्त रूप में आए हुए भगवान को पहचान लिया और स्वयं को बेहद की सेवाओं में समर्पित कर दिया। बाबा आपको संजय, गणेश आदि उपनामों से पुकारते थे। आपकी बुद्धि के लिए शिव बाबा कहते थे, 7 फुट की लंबी बुद्धि है। आपने राजयोग जैसी जटिल व गुह्य विद्याओं पर शोध कार्य किया तथा उसकी व्याख्या अत्यंत सरल, सुबोध और सुरुचिपूर्ण शब्दों में की। आपने विद्यालय का पूरा साहित्य तैयार किया। राजयोग मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिकता एवं समसामयिक विषयों पर 200 से अधिक हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में पुस्तकें लिखी। आप ज्ञानामृत, वर्ल्ड रिन्यूअल तथा प्योरिटी के प्रधान संपादक रहे और भारतीय एडिटर गिल्ड के सदस्य भी रहे। आप सेवाओं के आदि रत्न थे। आपका यज्ञ में अग्रणी स्थान था। आप मुख्य प्रवक्ता के रूप में रहे। आपने सेवा की अनेकानेक नई योजनाएं तैयार की और उन्हें प्रैक्टिकल स्वरूप दिया। आपने विभिन्न वर्गों की सेवाओं हेतु अनेक विंग्स बनाई और उनका सुचारू रूप से संचालन किया। आप यज्ञ सेवाओं की नींव थे। दिल्ली शक्ति नगर सेवा केंद्र पर रहकर आप विश्व सेवा के निमित्त बने। रसिया में आपने सेवाओं की नींव डाली, जहां आज हजारों बाबा के बच्चे ज्ञान योग की शिक्षा ले रहे हैं। आपका व्यक्तित्व एवं कृतित्व सब कुछ जैसे संपूर्ण मानवता के लिए ही था। अक्सर कहा जाता है कि आप सच्चे दधीची थे। आपने 12 मई 2001 को अपने भौतिक देह का त्याग कर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। आदरणीय जगदीश भाई जी को बाल्यकाल से ही प्रभु मिलन की गहन प्यास थी। माउंट आबू में एक कार्यक्रम के दौरान बाल्यकाल के अनुभवों को सुनाते हुए आपने कहा था कि जब मैं छोटा था तो मेरे मन में उत्कष्ट इच्छा थी कि मुझे परमात्मा से मिलना है, आत्मा के स्वरूप में स्थित होना है और आत्म अनुभूति करना है।
मैंने निश्चित किया था कि मेरे जीवन का यही परम लक्ष्य है। इसे किए बिना मैं नहीं टलूंगा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस भावना से जो भी कोई सत्संग या धार्मिक सम्मेलन होता था, मैं उसमें शामिल होता था। कुछ शास्त्रों में भी शामिल रहा, कुछ शास्त्रार्थों में भी शामिल होता रहा। उस समय के कई महात्माओं से, साधु संतों से, योगियों से भी मेरा मिलना रहा, ताकि प्रभु मिलन का सच्चा मार्ग मिल जाए। सन 1952 में आपने महसूस किया कि प्रभु मिलन हेतु और इंतजार नहीं किया जा सकता, और आपको लगा कि ईश्वरानुभूति के बिना तो जीवन मानो निरर्थक ही हो गया है। जीवन के इस मोड़ पर आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और इसके संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के पवित्रता व सादगी युक्त जीवन से विशेष रूप से प्रभावित हुए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाई जाने वाली सहज राजयोग की विधि तथा ईश्वरीय ज्ञान से आपको नई रोशनी मिली। यहां आपको गहन आध्यात्मिक अनुभव हुए और आपने लौकिक नौकरी छोड़ दी तथा मानव सेवा हेतु अपना जीवन इस संस्था को समर्पित कर दिया। आप इस संस्था में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। आपने संस्था के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, परिचर्चाओं व आध्यात्मिक मेलों इत्यादि का आयोजन किया। जन जन को आध्यात्मिक संदेश देने हेतु भारत के 6000 एवं विश्व के 80 देशों के 300 सेवा केंद्रों की स्थापना एवं प्रगति में विशेष योगदान दिया। आप संस्था की केंद्रीय समिति के जनरल सेक्रेटरी और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संबंधित संस्थाओं के उपाध्यक्ष भी थे। विश्व भर में इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करने हेतु आपने 50 देशों की यात्रा की और अपने दिव्य अनुभवों का अनेकों के साथ आदान प्रदान किया। सभी देशों में समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा आपके साक्षात्कारों व कार्यक्रमों का प्रसार हुआ। आपको विश्व के अति विशिष्ट व्यक्तियों लॉर्ड माउंटबेटन, दलाई लामा, पोप अर्नाल्ड टायनबी, संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्च पदाधिकारियों, अनेक देशों के राष्ट्रपतियों व प्रधानमंत्रियों आदि से भेंट कर उन्हें ईश्वरीय संदेश देने व उनके साथ आध्यात्मिक चर्चा करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रगति में आपका विशेष योगदान रहा और आपके विशेष प्रयासों के फलस्वरूप यह संस्था संयुक्त राष्ट्र के साथ अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थानों के रूप में संबद्ध हुई व विश्व भर में फैल गई। बीमारी के दौरान भी अनेक सेवा योजनाओं का सफल संचालन कर आपने अपनी देहाती स्थिति का
प्रमाण प्रस्तुत किया। आप यही कहते रहे, मेरा शरीर बीमार है, मैं आत्मा नहीं। देवीय संस्कृति के गुण रहस्यों के ज्ञाता, नव विश्व निर्माण के आधार मूर्त, सबके उद्धार मूर्त, निस्वार्थ स्नेही निष्प्रह आप्त काम भ्राता जगदीश जी को सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों की तरफ से सत सत स्नेह सुमन अर्पण और नमन। आज शारीरिक रूप से हमारे मध्य न होकर आपकी बाप समान धारणाएं और प्रेरणाएं, आपकी अमूल्य लेखनी के उद्गार सदा हमें ज्ञान प्रकाश देते रहेंगे। आपके प्रति और बाप दादा के प्रति हमारे स्नेह का सही अर्थों में यही प्रमाण और प्रकटीकरण होगा कि हम आपकी आस, बाबा की प्रत्यक्षता को पूर्ण करें। महान विभूति ब्राह्मण कुल के श्रृंगार विजय रत्न भ्राता जगदीश भाई जी को बार बार हार्दिक प्रेम भावांजलि तथा श्रद्धांजलि सुमन अर्पण। ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी, संपादक ज्ञान अमृत, जगदीश भाई जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। भाई जी कहते प्यार से गले लगाया। भ्राता जगदीश जी से इस कल्प में मेरा प्रथम मिलन 1957 में हुआ। उस समय मम्मा बाबा दिल्ली राजौरी गार्डन में आए हुए थे और मैं भी बाबा से मिलने गया तो वहीं उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बड़े प्यार से गले लगाया और मुझे महसूस हुआ कि जैसे लंबे समय से बिछुड़े अति स्नेही भाई ने मुझे स्नेह दिया है। विद्यालय की पहली हिंदी पत्रिका त्रिमूर्ति उस समय उनके संपादन में ही निकली थी। पत्रिका के लेखों की गुह्यता और स्पष्टता से मैं बहुत प्रभावित था। इनके द्वारा लिखी सच्ची गीता और रियल गीता का भी हम अध्ययन कर चुके थे। इन दोनों पुस्तकों ने भी हमें बहुत प्रेरणा प्रदान की थी, इसलिए मन ही मन उनके प्रशंसक तो हम थे ही। फिर उनसे सम्मुख मिले तो हमारी प्रसन्नता और बढ़ गई। सन 1962 में प्यारे साकार बाबा ने मुझे साहित्य की सेवा अर्थ इनके पास भेजा। उस समय लगभग 2 वर्ष इनके अंग संग रहकर विभिन्न प्रकार की ईश्वरीय सेवाओं के अनुभव प्राप्त किए और इनके त्यागमय उच्च धारणाओं वाले जीवन से लाभान्वित भी बहुत हुए। किसी भी व्यक्ति के साथ कार्य क्षेत्र में रहकर उसके जीवन के व्यवहारिक पक्ष में जिन बातों को पल पल साकार होते हम देखते हैं, उसका अमिट प्रभाव हमारे मानस में गहराई से अंकित होता है। भ्राता जगदीश जी के जीवन की ऐसी विशेषताओं की एक लंबी कड़ी है। वे महान ज्ञानी, महान योगी, महान लेखक, महान प्रवक्ता और महान सेवाधारी थे। कहते हैं कि राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। उनकी लेखनी से गहन राज अद्भुत हुए और उनके हमने पहली नज़र में अनजान व्यक्ति को भी
परमात्मा पिता की तरफ आकर्षित होते देखा। कई बार तो बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग उनसे मिलते और ईश्वरीय ज्ञान चर्चा में उनके आत्मिक गुणों से प्रभावित होकर यहां तक भी कह देते थे, हम आप में साक्षात ईश्वर को ही देख रहे हैं। हमारा जब भी उनसे मिलन होता तो ज्ञान चर्चा तो होती ही थी। एक बार उन्होंने कहा कि एकाग्रता किसे कहते हैं, फिर खुद ही स्पष्टीकरण दिया कि किसी भी एक ज्ञान बिंदु पर निरंतर चिंतन चलाते रहना ही एकाग्रता है। यदि इस बीच बुद्धि में दूसरी बात आ जाती है तो उसे निकाल दो। वे ये भी कहते थे कि यदि आपको अच्छी अनुभूति हो रही है और बीच में किसी कारण से सफेद लाइट हो जाती है तो आप अपनी अनुभूति की स्थिति के आनंद में मगन रहो, नीचे नहीं आओ। उनके पास बैठने से ही उनकी उच्च योगस्थ स्थिति का अनुभव हो जाता था, क्योंकि हमारा भी योग लग जाता था। ऐसा नहीं कि कुछ विशेष घड़ियों में ऐसा होता था, हर समय स्वाभाविक ढंग से ही वे आत्म स्मृति और परमात्म स्मृति में स्थित रहते थे। मेरे प्रारंभ काल में जब दिल्ली में अनेक स्थानों की जानकारी अर्थ मुझे साथ लेकर जाते और बताते कि यहाँ छपाई होती है, यहाँ ब्लॉग बनते हैं, तो बहुत जगह पैदल ही जाना आना होता था। उस समय वे अपने लंबे ऊंचे हष्ट-पुष्ट शरीर से चलते थे और मुझे दौड़ना पड़ता था। हर सेवा तीव्र लगन से उमंग से संपन्न करते हुए इन्होंने ईश्वरीय जीवन के 50 वर्षों में अपना तन मन श्वास संकल्प सब कुछ विश्व सेवा में अर्पण कर दिया। दृष्टि से ओझल होते भी मन से ओझल नहीं होते। भाई जी कहते, संसार रंगमंच पर आने वाले हर पाठधारी को शरीर तो छोड़ना पड़ता है, यह अटल सत्य है, परंतु शरीर छोड़कर भी महामानव अपनी कर्मठता, सच्चाई, कर्तव्य परायणता, दूरदृष्टि, निर्भयता, अडोलता, सर्व के प्रति सच्चे रूहानी स्नेह, पवित्रता, विशाल हृदयता, त्याग, अपनत्व इत्यादि गुणों की अपनी सूक्ष्म तस्वीर को रंगमंच पर छोड़ जाता है। वह सदा सदा के लिए सर्व के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहता है। दृष्टि से ओझल होने पर भी मन से ओझल नहीं होता है। छोटे अस्तित्व के लुप्त होने पर उसके गुण और विशेषताओं का विशाल अस्तित्व उदधि की तरह ठांडे मारकर बार बार मन रूपी किनारे को छू लेता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बेगरी पार्ट में समर्पित होने वाले प्रथम समर्पित ब्रह्मा कुमार जगदीश भ्राता जी का जीवन सादगी और मितव्ययता का मानो अवतार था। उनकी सदा यही इच्छा थी कि जो भी कार्य किया जाए वह बढ़िया से बढ़िया और सस्ते से सस्ता भी हो। वे समय में बहुत पाबंद थे। जब कोई कार्य पूर्ण करके उनके सामने जाते थे तो उनकी पारखी दृष्टि उसमें रही हुई खामी को तुरंत पकड़ लेती थी। वे हर कार्य में परफेक्शन चाहते थे।
उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए अथक प्रयास करने पर भी कई बार आरंभ काल में मुझे सफलता ना भी मिलती रही, परंतु उनके मार्गदर्शन में किए गए पिछले कई वर्षों के मेरे कार्य से वे बहुत प्रसन्न थे। उन्हें आभास हो गया था कि वे अब बहुत दिनों तक इस तन में नहीं रहेंगे। मैं भी उनकी आंतरिक भावना को समझ गया था। मैं अन्य सब कार्यों से पहले उनके द्वारा निर्देशित कार्यों को संपन्न करता था। शरीर छोड़ने से लगभग 1 मास पूर्व जब देह में उन्हें सुखधाम मधुबन में मिलने गया और भिन्न भिन्न प्रकार की छपी हुई पुस्तकें दी तथा मैंने कहा कि भाई साहब, हम तो भरत मुआफिक आपके कार्य को सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, आत्म, मुझे खुशी है कि तुम भी काफी अनुभवी हो गए हो। ज्ञान अमृत की संख्या भी काफी बढ़ गई है और इसका स्तर भी काफी अच्छा हो गया है। पुस्तकें भी ठीक छप रही हैं। इस प्रकार उनकी संतुष्टता से प्राप्त दुआओं से मैं गदगद हो गया। भाई जी अंत तक सेवारत रहे। शरीर छोड़ने से 1 सप्ताह पूर्व उन्होंने पूछा कि कार्टून और कहावतें, यह पुस्तक कहाँ तक छपी है? मैंने कहा कि अभी छपना जारी है, जल्दी करो। ऐसा आदेश मिलते ही मैंने उसे जल्दी तैयार करवाकर 3 दिन बाद ही उनके सामने पेश किया और उनके मुख से निकला, चलो। यह कार्य भी पूरा हुआ और मुझे धन्यवाद दिया। इस प्रकार अंत तक वे सेवारत रहे। वे पुस्तकों, लेखों, अनुभवों के रूप में इतना ज्ञान खजाना हमें प्रदान करके गए हैं कि आगे के समय में हम उनसे लाभान्वित होते रहेंगे। उनके द्वारा निर्मित ईश्वरीय संविधान, उनका स्वयं का नष्टो मोहा स्मृति लब्धा स्वरूप, ईश्वरीय नियम, धारणाओं में वज्र के समान अचल अडोल जीवन हमें सदा प्रेरित करता रहेगा। अंतिम श्वास तक उनको स्वयं से एक ही गिला रहा कि हम शिव बाबा को संपूर्ण जगत में प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। सच्चे स्नेही के रूप में अब हम उनकी प्रत्यक्षता की इस शुभ आस की पूर्णता का दृढ़ संकल्प करें और उसमें जी जान से जुट जाएं। दिल्ली के हस्तसाल से भावना बहन जगदीश भाई जी के साथ का अनुभव सुनाते हुए कहती हैं, कोई भी कार्यक्रम होता तो भाई जी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते थे। कार की पार्किंग कहाँ करनी है, जूते चप्पल कहाँ निकाले जाएंगे, स्टेज कहाँ पर बनेगी, आदि आदि हर बात की पहले से ही पूरी प्लानिंग करते थे। प्रोग्राम की पूरी व्यवस्था कैसे करनी है, यह हमने भाई जी से सीखा। प्रोग्राम के बाद एक एक व्यक्ति द्वारा की गई सेवा की महिमा करते, इस प्रकार उन्हें आगे बढ़ाते। जब वे ज्ञान सुनाते तो हम सोचते कि भाई जी का दिमाग है या कंप्यूटर। कभी सामने से आते दिखाई देते तो हम संकोचवश हल्का सा मुस्कुराते, लेकिन भाई जी फिर खुद ही ओम शांति बोलते और हालचाल पूछते।
रोज रात को ब्राह्मणों की क्लास कराते, रिफ्रेश करते, हंसाते बहलाते, ज्ञान की गहराइयों में ले जाते। जिसकी जो विशेषता होती उसकी महिमा करते। एक बार मुझसे पूछा, आपको कौन सी टोली अच्छे से बनानी आती है? मैंने बताया तो कहा कि यह बनाओ, फिर हम गुलजार दादी के पास ले जाएंगे। सेंटर पर कोई नया फल आता तो कहते पहले सबको दो, फिर जो बचता वो लेते थे। किसी बहन भाई को कोई समस्या होती या कुछ पूछना होता तो वे समय को लेकर भाई जी से मिलते और फिर बताते कि हमें जो चाहिए था। भाई जी से वो मिल गया। भाई जी के लिए जब नई गाड़ी आई तो बोले, क्लास में जिन भाई बहनों के पास गाड़ी नहीं है पहले उन्हें गाड़ी से छुड़वाओ, फिर मैं गाड़ी में बैठूंगा। इस प्रकार उनके हर कर्म में एक प्रेरणा, एक मार्गदर्शन और सर्व को देने की भावना रहती थी। तो ऐसे बाबा के प्यारे जगदीश भाई जी को हम तहे दिल से सत सत नमन, श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाई जी की जो आस थी कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है, उस कार्य के लिए हम सबको तन मन धन समय संकल्प श्वास सब सफल करना है। तीव्र पुरुषार्थी बनकर अब समय प्रमाण बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, ऐसे ही जगदीश भाई जी के अंग संग के अनुभव और सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।